Hello student, welcome my channel She Academy. Today we will discuss introduction of factorization और देन फर्दर हम उनकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. पहले हम उसमें उसके पूरे कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ओके तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन. मतलब हमें फैक्टर पता होना चाहिए. तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स of natural number of natural number. तो सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने देख लिया फैक्टर्स. व्हाट इज अ फैक्टर्स? देन when one number is divided by another number completely and that time remainder is zero is called factor. नंबर्स के लिए. या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हम इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं. लेट्स टेक अ नेचुरल नंबर से 30. क्लियर? तो 30 एंड राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ अदर नेचुरल नंबर. इसको हम क्या लिख सकते हैं? उसको हम ये लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 15. ऐसा लिख सकते हैं हम. अदरवाइज हम इसे और क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड और क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 30 ऑल्सो. क्लियर? तो यहाँ पर ये जो नंबर्स है 1 2 3 5 6 10 एंड 30 ये सारे इसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए हैं. अदरवाइज हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर उसे हम प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशन करके भी उसे सॉल्व आउट कर सकते हैं. ओके सिमिलरली वी कैन एक्सप्रेस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट. नाउ वी हैव हम ये देखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स एल्जेब्रिक expression terms are formed as product of as product product of factors, and these factors may be numbers, algebraic or algebraic expressions, variables like 2x y z. क्लियर? तो यहाँ पर नंबर भी हो गया है, वेरिएबल भी हो गया है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो गया है. तो ये सारे मिलकर भी क्या बनाती, ये सारे क्या हो जाते हैं? फैक्टर्स हो जाते हैं. किस फॉर्मेट में? फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में. तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे ये क्लियर करते हैं. लाइक इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 5xy प्लस 3x. ठीक है, तो यहाँ पर कितनी टर्म्स है? 3. यहाँ पर 2 टर्म्स है 5xy प्लस 3x. तो हमें क्या करना है? एवरी टर्म को उसके प्रोडक्ट को या फिर एवरी टर्म्स को उसको इरिड्यूसिबल प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है. तो सबसे पहले हम 5xy का करेंगे. तो 5xy का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 ऑटोमेटेड कंसीडर होता है. वाई? बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी टर्म. ओके नाउ नेक्स्ट टर्म इज observe that factor 5x and y of 5xy cannot further be expressed as a product of factors. मतलब हम इसको आगे और एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. ओके मीन्स ये हो गया इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी यूज द वर्ड इरिड्यूसिबल्स. मतलब अगर प्राइम नंबर आता है, जैसे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको सिखाया था, प्राइम नंबर आ गया मतलब ये यही स्टॉप हो गया है. और यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पर फैक्टराइजेशन में जो यूज़ करेंगे वो वर्ड यूज आ जाएगा इरिड्यूसिबल. क्लियर? तो यहाँ पर हमने एवरी टर्म को क्या करना है? एवरी टर्म को इरिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है आगे. ओके तो ये था हमारा फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब सेकेंड मेथड इज फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स. अब यहाँ पर हमें सेकेंड जो मेथड था वो यूज क्यों करना पड़ा? लेट्स टेक एन एग्जांपल. 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3x. अब यहाँ पर हम पहले फर्स्ट जो मैंने आपको सिखाया फर्स्ट कॉमन फैक्टर वो फाइंड करेंगे. क्या सब में ये कॉमन है? नो. So in certain cases the given expression cannot be factorized easily. Okay, but
बाय रीग्रुपिंग इट्स टर्म, अगर हम ग्रुप को इनको यहाँ पर रीग्रुप मतलब इन टर्म्स को अगर हम रीअरेंज कर दें तो क्या ये सॉल्व हो सकता है? तो हम चेक करते हैं। तो मैं इसे रीअरेंज करी, 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3, मैंने इसे रीअरेंज किया। अब ये हमने ग्रुपिंग की। अब ग्रुपिंग की तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर में क्या सिखाया था? एवरी टर्म we will write every term product of irreducible factors। तो irreducible में 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक ग्रुप तो ये हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 एज इट इज। अब यहाँ देखो कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर इज एक्स, तो एक्स तो हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 2y प्लस 3। अब यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर कॉमन 1। वाई? बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी टर्म। देन 2y प्लस 3, तो यहाँ से 2y प्लस 3 तो दोनों में है, तो ये हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? x प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर रीग्रुपिंग टर्म्स अप्लाई करने का यही है कि जब हमें क्लियर पता नहीं चलता कि अभी हम इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो हम उसे क्या करेंगे? उसे अरेंज करके रीग्रुपिंग टर्म्स उसको वे अप्लाई करेंगे। सो इट वाज द सेकेंड वे ऑफ द फैक्टराइजेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वे। नेक्स्ट वे इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो अब इसमें ये कि भाई हम यहाँ पर ये वे यूज़ क्यों करेंगे? तो इसके यूज़ करने का जो रीज़न हमारा आता है उसमें ये होता है कि सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर देखेंगे, फिर ग्रुपिंग देखेंगे, और उसके बाद हम पहले मिडल टर्म स्प्लिटिंग से पहले हम करेंगे फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी कर लिया है, अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ते हुए आए हैं आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड थर्ड इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये 3 प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। क्लियर? और इन 3 प्रॉपर्टी को यूज के बाद एक फोर्थ और आती है, वो होती है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। जब ये तीनों प्रॉपर्टी यूज नहीं आती तब हमें इसका यूज करना होता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। फर्स्ट इज फैक्टराइज, फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब यहाँ पर हमें इसमें आइडेंटिटीज, फर्स्ट तो ये कि यहाँ पर कॉमन फैक्टर यूज नहीं होगा। वाई? बिकॉज यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकंड इज ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग में यहाँ पर ये तो ग्रुप बन रहा है बट इसका कोई ग्रुप नहीं बन रहा। फिर हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करें। आइडेंटिटी यूज करने का जो वे होगा वो ये होगा, दिस वन, एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर रूट, फिर इसका स्क्वायर, 16 का स्क्वायर रूट इज 4, तो हमने उसे इस फॉर्म में लिखा। ओके, प्लस 2 a इज x एंड b इज 4। अब इसे मल्टीप्लाई करना कंपल्सरी है, अदरवाइज जब ये अब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 8, तो 8 यहाँ पर मैच हो रहा है। अगर मैच नहीं होता है तब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? दिस वन, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? x, ये साइन प्लस एंड 4 का होल स्क्वायर। तो हम इस तरीके से ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके, इसी तरीके से हम यहाँ पर यूज कर लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड नेक्स्ट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके लिए हम ये ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो हमें पहले से स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना है। वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, मतलब या तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में अदरवाइज स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पर विच प्रॉपर्टी वी विल यूज? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्लियर? तो इस तरीके से हम तीनों आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चन फैक्टराइज करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। नेक्स्ट इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसमें यहाँ पर देखो कौन सा होगा? पी स्क्वायर, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, तो यहाँ कॉमन फैक्टर यूज नहीं होगा। फर्स्ट इज
क्योंकि सब में कॉमन होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग में इनकी बन रही है, इसकी नहीं बन रही। थर्ड हम आइडेंटिटी यूज करते हैं। फर्स्ट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही होता है। अब मैंने आपको बोला था इसका और इसका स्क्वायर रूट होना चाहिए। अब यहाँ पर ये क्यों नहीं होगा, ये क्वेश्चन इस वे में क्यों आ रहा है, देखो हम इसको क्लियर करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, अब यहाँ हम कौन सा, सबसे पहले ये साइन पॉजिटिव आना चाहिए था इसके लिए, क्योंकि इस फॉर्मेशन में बी पॉजिटिव होता है। देन यहाँ हम +2a और b लिखते हैं, b इज़ 4, बट अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 8, जबकि ये कितना आ रहा है 6, तो हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे। तो जब ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं आएगी तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडल टर्म को स्प्लिट करने का वे ये है कि इस टर्म को स्प्लिट करना है। इस टर्म को स्प्लिट करने का बेस देखो कि हमें ये करना है, कोई 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 16 आ जाए। क्या आ जाए, कोई भी 2 नंबर, लाइक दिस 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 16। ओके, अब आप बोलोगे 4 इंटू 4 भी 16 होता है। ऑफकोर्स 4 इंटू 4 16 होता है, बट अब ये जो 2 नंबर्स हमने लिए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन तो 16 होना चाहिए, बट उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो कितना होना चाहिए, 6। कितना होना चाहिए, 6। अगर मैं इसको लेस करूँ तो ये क्या हो गया, 6 हो गया, लेकिन अगर इसको लेस करूँ तो क्या हो जाएगा, 0। तो हमें ये नंबर नहीं लेना, हमें ये लेना है। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नाउ पी स्क्वायर एज इट इज, मिडल टर्म को स्प्लिट किया, मतलब 6p को हमने किस में लिख दिया, +8p माइनस 2p माइनस 16। देन अब ये ग्रुपिंग हो जाएगा, यहाँ पर देखो ग्रुप हो गया ना, 4 आते हैं, आपको ट्राई करो ग्रुप का। कॉमन क्या हो गया, p+8, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया। जैसे ही रिमेंबर, जैसे हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट जब हम क्लोज करते हैं तो साइन विल बी चेंज्ड। नाउ अब यहाँ पर कॉमन कौन सा फैक्टर है, p+8, और क्या बचा p-2। तो इस तरीके से हम मिडल टर्म सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। पॉलिनोमियल, ये तो मैंने आपको करवाया हुआ है। पॉलिनोमियल जिसके अंदर एक से ज़्यादा टर्म्स हो जाती है या 3 से ज़्यादा टर्म्स हो जाती है तो इट्स कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो लेट्स कंसीडर द डिवीजन ऑफ द ट्राइनोमियल 4x³ प्लस 5y² प्लस 6y, इसको भी y³ लिख दो, y³ बाय द मोनोमियल 2y। हमें इसको इसमें इससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के 2 वे है। तो फर्स्ट तो ये हो जाएगा, हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, वी कैन राइट इट एज 5y² प्लस 6y अपॉन 2y। ओके, अब इसको इस 2y का मतलब है इसको इससे भी डिवाइड करना है, इससे भी करना है और इससे भी करना है। देन 4y³ अपॉन 2y, ये मेथड भी सही है। 5y² अपॉन 2y प्लस 6y अपॉन 2y। अब ये आपको एक्सपोनेंट में सिखाया, अगर बेस इक्वल है और वो डिवाइड में है तो उनकी पावर्स है वो क्या होती है, लेस हो जाती है। तो y² प्लस 5 अपॉन 2 सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पर 2 थी और ये यहाँ पर वेरिएबल सेम है और वो डिवाइड में है तो पावर लेस हो जाएगी, प्लस y⁴। तो फर्स्ट वे तो ये था। सेकंड वे ये है कि जैसे मैंने आपको ये सिखाया था, वी विल राइट ईच टर्म एज अ प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। 4y³ प्लस 5y² प्लस 6y अपॉन 2y। तो सबसे पहले हम इसको इररिड्यूसिबल फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। देन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 6 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई वाई देन 2 मल्टीप्लाई बाई वाई। नाउ यहाँ पर 2y इज अ कॉमन फैक्टर इन ईच टर्म। देखो 2y तो यहाँ अगर मैं कॉमन ले लूँ या इसको सेपरेट,
यहाँ पर हम कर दें सेपरेटिंग 2y फ्रॉम ईच टर्म, हम इससे सेपरेट कर दें। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन 2y प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन 2y। तो आपको ये देखना है कि अगर जो मैंने फर्स्ट वे करवाया था अगर आपके स्कूल में अलाउड है तो आप वो कर सकते हैं, अदरवाइज आपके अकॉर्डिंग टू योर बुक्स आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे भी अगर हम सॉल्व करेंगे देन ये 2 से 2 कैंसिल, y से y कैंसिल, तो क्या बचा 2y², y से y कैंसिल और ये कैंसिल आउट नहीं होगा, देन 5 अपॉन 2y, y से y कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल प्लस 3। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल से मोनोमियल में डिवाइड करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कैन यू फाइंड द एरर। कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे कुछ एरर आ जाती है। अब एरर कैसे होती है ये मैं बताती हूँ। जैसे हमने ये लिखा, हमारा इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5। ओके, तो अगर जनरली हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो कैसे कर देते हैं 4x माइनस 5। तो ये जो 5 है वो क्या है, एरर। 5 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा 4x, मतलब 4 को x से भी मल्टीप्लाई है और 4 5 से भी मल्टीप्लाई है, तो कितना होगा 4x माइनस 20। और हम जनरली क्या कर देते हैं यहाँ पर 5। वन मोर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर। सेकेंड इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, जनरली 2x प्लस 3y हम ऐसा लिख देते हैं 5xy, विच इज़ रॉन्ग। वाई, बिकॉज बोथ आर अनलाइक टर्म्स, और जब अनलाइक टर्म होती है तो वो एज इट इज़ नोट डाउन हो जाती है। क्लियर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अपनी एरर फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। इस टॉपिक के साथ हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हो जाता है। अब इस बेस पे हम हमारी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 14.1 to 14.4 वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।